जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब 24x7। दोस्तों, भारत के जितने भी डिफेंस सेक्टर के इंपॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल्स हैं वो आज का हमारा टॉपिक है और उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा दिखता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों योगेश चंद्र मोदी। योगेश चंद्र मोदी जी, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपके अभी NIA के डायरेक्टर जनरल हैं और ये दोस्तों 1984 बैच के एक IPS ऑफिसर हैं। और दोस्तों NIA का जो काम होता है वो जितना भी क्राइम रिलेटेड चीज़ होती है उससे वो डील करती है और वो ये दोस्तों स्टेट के अंदर बिना स्टेट का परमिशन लिए वो ये मुकदमा चला सकती है। ये अर्लियर ये प्रोविज़न नहीं था दोस्तों, ये हाल ही में एक प्रोविज़न मिला है मोदी सरकार के कार्यकाल में एक नया अमेंडमेंट ला के। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था NIA का, वो आपका जो 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई में ताज होटल में, उसके बाद ही हुआ था 2008 में। तो आप इसे याद रखिएगा इतना पॉइंट। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? तो आपका सही आंसर है दोस्तों विनीत जोशी। विनीत जोशी जी जो है ये आपके अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अभी आपके चेयरमैन हैं। और दोस्तों ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये जितना भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे JEE मेंस, नीट, NET, CMAT, कैट जितने भी होते हैं ये सब ये कंडक्ट करवाती है। और दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2017 में हुआ था NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। और दोस्तों ये जो विनीत जोशी जी हैं ये आपके CBSE के अर्लियर आपके चेयरमैन रह चुके हैं। आप इतना याद रखिएगा पॉइंट सब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क संगठन के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी जो है ये आपके अभी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों BRO का जो काम होता है वो जितना भी इंडिया के बॉर्डर के अक्रॉस जो एरिया होता है उसके वहाँ पर रोड नेटवर्क को मेंटेन और डेवलप करने का होता है। फॉर एग्जाम्स लाइक दोस्तों रोहतांग पास या लिपुलेख रेंज जितना भी है ये BRO के द्वारा ही बनाया जाता है। और हाल ही में जो अभी डिस्प्यूट हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, लिम्पुधोरा और लिपुलेख के बीच में, तो वो दोस्तों BRO के द्वारा एक रोड बनाया जा रहा था, उसी के चलते हुआ है। तो आप इसे करंट टॉपिक से रिलेट करके याद रख सकते हैं। और दोस्तों BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। तो आप ये सब पॉइंट भी याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BSF सीमा सुरक्षा बल के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो इसका सही आंसर है दोस्तों SS देसवाल। SS देसवाल जी जो है अभी आपके BSF के डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों एक्चुअली इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। एक्चुअली ये ITBP जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन इसे अतिरिक्त भार दिया गया है BSF का भी, क्योंकि BSF के जो पहले आपके डायरेक्टर जनरल थे BK जौहरी जी, उसे अभी DGP बना दिया गया है मध्य प्रदेश स्टेट का। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और BSF का जो दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में हुआ था। और BSF के दोस्तों जो अभी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है विराट कोहली। तो आप ये सब याद रख सकते हैं पॉइंट्स। रेलवे भर्ती बोर्ड के निदेशक कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों VK यादव, विनोद कुमार यादव जी अभी आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। और दोस्तों ये रेलवे ही एक ऐसा जो संस्थान है इंडियन गवर्नमेंट का जिसमें सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो आपका दोस्तों 14 लाख के प्लस आपको इसमें मिलेंगे एम्प्लॉई। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF? तो इसका सही आंसर दोस्तों राजेश रंजन जी जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं ये आपके अभी CISF के डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों CISF का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1969 में हुआ था। और ये जितना भी CISF का जो मैटर आता है ये सारा होम अफेयर्स जो अभी आपके अमित शाह जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप ये सब याद रखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? तो इसका सही आंसर है दोस्तों AP महेश्वरी, आनंद प्रकाश महेश्वरी जी जो है वो अभी आपके CRPF जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अभी आपके डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों CRPF का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1939 में हुआ था, 1939 में, आप इसे याद रखिएगा।
और दोस्तों ये एक्चुअली सीआरपीएफ बहुत ही फेमस है अपने काम के लिए, जैसे ऑपरेशन ऑल आउट जो जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म था उसके लिए। और दोस्तों पुलवामा में भी जब अटैक हुआ था तो आपको याद होगा 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के ही जवान मरे थे। तो आप उस तरह रिलेट कर सकते हैं सीआरपीएफ के आनंद प्रकाश महेश्वरी जी, जो आपके अभी डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के। और दोस्तों ये जो आनंद प्रकाश महेश्वरी जी हैं ये 1984 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स ITBP? तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, एस देसवाल जी जो है वो एक्चुअली ITBP के ही है, इन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडिशनल चार्ज मिला है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सशस्त्र सीमा बल के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB? तो इसका सही आंसर दोस्तों कुमार राजेश चंद्र जी जो है ये आपके SSB के भी डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों SSB का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1963 में हुआ था, आप ये सब याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी आपके होम अफेयर्स के अंदर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। विशेष सुरक्षा दल के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों इसका जो डायरेक्टर जनरल अभी है वो है अरुण सिन्हा जी SPG के भी आप डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों इसका जो काम होता है SPG का, वो जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी और उसके फैमिली को सिक्योरिटी देने का होता है। पहले अर्लियर दोस्तों ये प्रोविज़न था कि प्राइम मिनिस्टर जो भी अर्लियर प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी पहले कभी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके और उसके फैमिली को पूरा सिक्योरिटी दिया जाएगा। लेकिन नया जो मोदी सरकार के सेकंड कार्यकाल में एक नया प्रोविज़न आया, नया अमेंडमेंट आया, उससे सिर्फ करंट जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो करंट अभी हैं, उसको ही सिर्फ SPG का सुरक्षा मिलेगा, और जो भी अर्लियर जो बन चुके हैं उसको सिर्फ Z+ सिक्योरिटी मिलेगा। तो ये सब आप पॉइंट याद रख सकते हैं। और इसका दोस्तों SPG का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। तो आप इसे याद रख सकते हैं, उसके बाद ही SPG बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG? तो इसका सही आंसर दोस्तों अनूप कुमार सिंह अभी आपके NSG के डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों NSG एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इंडिया का एक सुरक्षा कवच है, जिसे आप ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाते हैं। और इससे दोस्तों बहुत ही इमरजेंसी केस में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी अचानक कोई टेरर अटैक हो गया, जैसे आपको याद होगा जो 26/11 अटैक हुआ था ताज होटल में, इस तभी ब्लैक कैट को बुलाया गया था, हेलीकॉप्टर से उतारा गया था उस सिचुएशन को डील करने के लिए। और दोस्तों ये जितने भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है उसको डील करने के लिए ये यूज किया जाता है। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था NSG का, ये भी जो आपको याद होगा जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था आपके गुरुद्वारा में, तो वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही इसका फॉर्मेशन किया गया था 1984 में। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो इसका सही आंसर दोस्तों अरुण कुमार जी जो है ये आपके RPF के अभी आपके डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों RPF का जो काम होता है, ये जितना भी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये रेलवे के प्रॉपर्टी को, ताकि कोई रेलवे के प्रॉपर्टी को हार्म ना करे। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1966 में हुआ था, आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों राजीव चोपड़ा जी जो है जो NCC के अभी डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों NCC एक यूथ विंग होता है आर्म्ड फोर्स का, जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1948 में हुआ था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF? जो दोस्तों आपदा प्रबंधन जो फोर्स होता है उसके डायरेक्टर जनरल अभी आपके हैं SN प्रधान जी अभी आपके NDRF के डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों NDRF का जो काम होता है वो जितने भी डिजास्टर, फेमाइन या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ जो आपदा होती है उसको डील करने के लिए होता है। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2006 में हुआ था, आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इसका सही आंसर दोस्तों के नटराजन जी जो है वो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी आपके डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका फुल नाम है दोस्तों कृष्णा स्वामी नटराजन। और ये दोस्तों जितना भी इंडिया का मेरीटाइम जो बॉर्डर है, जो आपका तटरक्षक जिसे आप बोलते हैं, जो पानी से सटा हुआ एरिया,
उसको ये इसके डील करते हैं, उसका जितना भी प्रॉब्लम होता है, उसके जितने भी सिचुएशंस आते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असम राइफल्स के निदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? तो इसका सही आंसर दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। जो एस सांगवान जी जो है, यही आपके असम राइफल्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के डिफेंस सेक्टर का, उसके डायरेक्टर जनरल हैं। और दोस्तों असम राइफल्स अपने बहुत ही बहादुरी के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका ये इंडिया जब आपके ब्रिटिश के कंट्रोल में था वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, तो असम राइफल्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ब्रिटिश के लिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले किया था ब्रिटिश के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।